नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी तारीफ में जो भी कहा गया और उसके बदले में मैं केवल इतना कहूंगा कि उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, आईना रात भर में देखता रहा। मेरा नाम सतीश पंडित है, बिजनेस का बैकग्राउंड है मेरा। बीइंग जर्नलिस्ट मैंने 11 साल काम किया। एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं जिसमें बिजनेस भी रहा, देखा बचपन से, खेती भी देखी, और मोस्टली जो परिवार के लोग हैं वो फॉरेन में सेटल हैं, पंजाब में जैसा रुझान होता है लोगों का। और मेरे को कभी भी दो चीज़ों ने कभी आकर्षित नहीं किया। बचपन में हम सबके ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, हम तय करते हैं कि हमें क्या बनना है। मुझे क्या बनना है ये मुझे नहीं पता चला बहुत देर, लेकिन मुझे क्या नहीं बनना ये मेरे को बहुत पहले से पता चल गया था। तो ईश्वर से मेरी हमेशा ये प्रार्थना रही कि मुझे दो काम ना करने पड़े, और उसने मेरी मदद की, और ऐसा रहा मेरे साथ कि उसने मेरी सुनी। मैंने उससे एक मांगा कि कुछ भी बना देना, दुकानदार मत बनाना, कोई दुकानदार तो नहीं है। और दूसरा मैंने मांगा कि रिज़्क के लिए, रोटी के लिए ये हसीन वतन ना छोड़ना पड़े, मैं यहीं रहूं। पैसे के प्रति ललक सबको थी और मेरे को भी थी, और मालिक की ये मर्जी थी कि मुझे, यानी उसने मेरी ख्वाहिश को सुना और माना कि उसने मुझे नहीं बुलाया बाहर फॉरेन में, जबकि जो लोग मेरे बाहर हैं उनका हर साल दबाव रहता है कि मैं उधर सेटल हो जाऊं। लेकिन पैसे की दृष्टि से मेरे पास अच्छा पैसा है, ये प्लानिंग उसकी थी। उसे पता था कि आने वाले टाइम में ऐसा एक बिजनेस आएगा, RCM जिसका नाम होगा, जिसमें अमेरिका से ज़्यादा पैसे यहाँ बनेंगे, और आजकल वो हम कर रहे हैं मिलके। यू कैन आल्सो रिपीट ऑल दिस। चंडीगढ़ से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। पिछले बहुत सारे साल से मेरा जो वर्किंग एरिया रहा है वो चंडीगढ़ रहा है। मेरी कंटिन्यू लिविंग यहाँ पे रही, और अभी तक मेरे पूरे प्रयास रहा कि इस शहर में ये बिजनेस बहुत अच्छा हो। लेकिन समटाइम क्या है कि जो हम आज बोते हैं वो कल करते हैं। एक्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक्शन सुपरसीड इन ऑल मैनर्स। एक्शन हर बीमारी का इलाज है। आप एक्शन करेंगे तो 3 चीजें होंगी। पहला, यू विल अर्न। अगर ऐसा नहीं हुआ देन यू विल लर्न। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, यू विल पुल योर मसल, यू विल बिल्ड योर बॉडी। कुछ ना कुछ एक्शन करने से होता है। तो हमने पिछले 1.5 साल लगातार प्रयास किया चंडीगढ़ में कि इसका रुतबा अच्छा हो, बिजनेस का नाम हो। चूंकि मैं इसको थोड़ा पर्सनली भी लेता हूं कि अगर मेरा नाम इस शहर से जुड़ा है, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने के लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर गगनदीप सिंह का आगमन हुआ इस बिजनेस में, तो उसके बाद मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ कि चंडीगढ़ में इस बिजनेस की शुरुआत ही नहीं है, बल्ले बल्ले है। ये सारा क्रेडिट आप सबको रहता है, डॉक्टर साहब को रहता है। आई कैन कांग्रेचुलेट, मैं बधाई देता हूँ आपको सबको इस मुद्दे को लेकर। आने वाली 30 तारीख को मेरे को इस बिजनेस में 2 साल पूरे हो जाएंगे। 30 नवंबर 2002 शाम के 6:30 बजे मैंने इस बिजनेस का पर्चा भरा था, और मैं मालिक का शुक्रगुजार हूँ, उस समय उस घड़ी का शुक्रगुजार हूँ, और उस सारी संभावनाओं का शुक्रगुजार हूँ, उन सारे मौके महल का शुक्रगुजार हूँ, और उन सारे कारणों का शुक्रगुजार हूँ जिस वक्त मेरी ये समझ में आ गया कि इसको साइन करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, और मैंने वो किया। 2 साल में लगभग, कभी अभी गिनने की याद छोड़ दी है, अराउंड 14 लाख रुपया मेरे को मिला। और लास्ट मंथ का मेरा जो पे आउट था 1 महीने का, वो था 1,57,400 कुछ रुपए का। सो इट इज़ नाइस टू से लाइक दिस। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की इनकम है, लेकिन जब आप रियली इसको एंजॉय करेंगे, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप बहुत जल्दी इस तरह के मुकाम हासिल करें, क्योंकि ये बिजनेस अब उस वक्त से बहुत ज़्यादा आसान है। इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इसमें, जब हमने शुरू किया था आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतना अच्छा टीम वर्क है, इतना अच्छा सिस्टम है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। और हाँ, ये सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं आपको बता नहीं सकता, फील कर सकते हैं, और मैं बेकरार हूँ कि आप यहाँ इस लेवल पे आएँ और इसको महसूस करें।
एक छोटी सी बात आप समझें कि 2 साल पहले मैंने इसको साइन किया और 2 साल लगातार काम किया। सिंपल सी बात, मैं साइन नहीं करता, मैं काम नहीं करता, ये 2 साल तब भी बीत जाते हैं। मैंने साइन किया, मैंने काम किया, 2 साल तब भी बीत गए। लेकिन ज़िंदगी आरसीएम बिजनेस के बिना और ज़िंदगी आरसीएम बिजनेस की कामयाबी के साथ बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जिस पहले सेशन में जिस विषय पे हम बात करेंगे, ये बिज़नेस बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ मर्यादाएं हैं जिनका हम अगर रेगुलर पालन करेंगे तो ये हमारे इर्द गिर्द बुना जाएगा। ये बिज़नेस बिल्कुल कॉमन सेंस का बिज़नेस है, सामान्य बुद्धि का बिज़नेस है। कोई क्वालिफिकेशन, कोई इस तरह की खास आपका बैकग्राउंड हो, ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। कॉमन सेंस से सिर्फ मुराद इतनी है कि अगर हम इस तरह की गलतियां ना करते हों। एक व्यक्ति को दोनों कानों पे ड्रेसिंग हो रखी थी, मेडिकल ड्रेसिंग। मेडिकल ड्रेसिंग समझते हैं, पट्टी बंधी हुई थी। तो किसी ने पूछा कि ये कानों पे क्या हुआ? बोला जल गए। बोला कैसे जल गए? बोला कुछ नहीं, मैं बहुत मगन था, प्रेस कर रहा था कपड़े, फोन की घंटी बजी और मैंने गलती से प्रेस को कान से लगा लिया। तो बोला तो ये तो एक कान के साथ हुआ, दूसरे में क्या हुआ? बोला फोन द्वारा आ गया था। अगर हम इस तरह की गलतियां नहीं करते तो हम ये बिजनेस कर सकते हैं। और सिंपल करूं इस बात को, एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा कि अगर तू ये बता दे कि इस थैले में क्या है, तो ये थैले में जो केले हैं वो तेरे। बोला अगर तू ये बता दे कि ये कितने हैं, तो 12 के 12 तेरे। और सुनने वाले ने गौर से सुना और बोला कोई निशानी दस, कोई हिंट दे। अगर हम इस तरह की गलतियां नहीं करते तो हम ये बिजनेस कर सकते हैं। सो मोबाइल सभी के बंद है। दुनिया, ये जो सिस्टम अभी आपको बताया गया, विनोद जी ने बहुत अच्छा मार्केट प्लान दिखाया, एक बार तालियां साहब के लिए, नाइस जॉब। ये जो पुराना तरीका है बिजनेस करने का और ये नया तरीका है, दुनिया के अंदर तब्दीली आती रहती है। दुनिया में केवल एक चीज नहीं बदलती, वो है बदलने का सिद्धांत। बाकी सब कुछ बदलता है। और टेक्नोलॉजी भी, सिस्टम भी, रवाज भी, हर चीज, रवायतें भी, समाज भी, हर चीज बदलती है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये मोबाइल जो फोन है जो गले में हम लटका के घूमते हैं, हमारे लिए ये प्राइड की बात हो सकती है कि हमारे पास मोबाइल है। मेरे पास 3 है और मुझे पता है कि मैं इनको कैसे झेलता हूं तीनों को। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में जो जिनके पास पिछले 30 साल से मोबाइल है, उनके यहाँ मोबाइल रखना, दे काउंट द सिंबल ऑफ स्लेवरी, गुलामी का निशानी है अगर आपके पास मोबाइल है। मतलब कि आपको कंट्रोल में रखा जा रहा है, कोई आपका बॉस हर वक्त आपके पास चल रहा है। यू हैविंग योर प्राइवेट पर्सनल लाइफ, ऐसा मानते हैं वो लोग। और मेरा मानना है कि 2 साल बाद मुझे मोबाइल रखना नहीं पड़ेगा, आई विल बी फ्री, कोई कंट्रोल नहीं होगा। पुराने जमाने में बैल के गले में घंटी बांधते थे, क्यों? सांड के गले में घंटी बांधते थे ताकि पता रहे कहाँ चल रहा है। तो हम लोग बाहर घूमते हैं तो पीछे खबर रहती है कि कहाँ चल रहा है, कभी पूछा जा सकता है कहाँ है। मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जिस विषय में मैं बात करने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल है। कुछ लोगों को ये लगेगा कि अच्छा इसी काम के लिए बैठाया था, एनीवे, पर बात वही है। रामायण वही होती है, किसी को चौपाई के माध्यम से समझ आती है, किसी को रामलीला के थ्रू समझाओ तो समझ आती है, कि कोई टीवी में देखे तब समझ आती है, कोई उसके अर्थ व्याख्या और भाव को समझे तो समझ आती है, किसी को राम के चरित्र से समझ आती है, किसी के होनी मोहन की भक्ति से समझ आती है। तो इसमें भी एजुकेशन बेसिक बहुत कम है, लेकिन अलग अलग प्रारूप हैं उसके, अलग अलग व्यक्ति उसकी बात करता है, तो पता नहीं किसकी बात से किसको समझ आ जाए। तो मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, जो भी बात मैं आपसे करने वाला हूँ वो बात भी स्पेशल नहीं है। मैं जो इसका जो सेंसिटिव पार्ट है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मनोस्थिति। जिनको ये बिजनेस मुश्किल लगता है और जिनको ये बिजनेस आसान लगता है, उनके साथ केवल इतना फर्क है आज की डेट में कि उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अभी इस बिजनेस के अनुरूप बना नहीं है। हमारा ये बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो इस बिजनेस के अलाइस हो जाएगा, इसके अनुरूप हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आपके पास है वो प्रोडक्ट मेरे पास है, जो स्पोर्ट आपके पास है वो स्पोर्ट मेरे पास है। मैंने साइन किया, जिन लोगों ने मेरे साथ साइन किया और उसमें वो कुछ नहीं कर पाए, मैंने किया। मेरे को कोई अलग किट नहीं दी गई, डॉक्टर साहब को कोई अलग किट नहीं दी गई। सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम एजुकेशन सिस्टम, सेम डिलीवरी सिस्टम, एवरीथिंग इज सेम।
हमने अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली ढालना है। और जो बदलाव, अपने सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने अंदर बदलाव लाना, अपने आप को बदलना। डेल कार्नेगी की अपनी किताब लोक व्यवहार में लिखते हैं कि जब आदमी का संघर्ष खुद से होता है तो उसका कोई मूल्य होता है। हम बाहर संघर्ष करते रहते हैं। आदमी को किसी से सबसे ज्यादा खतरा है, कोई व्यक्ति जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, वो हम और आप स्वयं हैं। तो हमारा जो दृष्टिकोण है हमारे ऊपर खुद पे आए और हम अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली बदलें। स्टेट ऑफ माइंड वो चीज होती है जब आप किसी चीज में रम जाएं। जब आप रम जाएंगे तो आपको हर चीज उससे जुड़ी हुई नजर आएगी। जो व्यक्ति उस मालिक की रंगत में रंगा हुआ है, उसको हर जीव में उसका स्वरूप नजर आता है या नहीं? वो किसी को दोष देने से पहले, किसी को उंगली करने से पहले, किसी को चोट पहुंचाने से पहले उसको नजर आता कि ना ना ना, ये तो उसी का रूप है। हेलो, कब होता है? जब हम रम जाते हैं उसमें। अदरवाइज मैं ट्रूली एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जब किसी को प्रेम हो जाए किसी से, तो हर चीज जो उससे रिलेट करती है, जुड़ी हुई है, हर संभावना, हर घटना आप उससे रिलेट करते हैं, वो चीज आपके दिमाग में चलती है सोते जागते। इस बिजनेस में आपको बहुत सारा जोर लगाना है, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मुट्ठी बंद कितनी देर रह सकती है? हेलो, थक जाएगी, खोलनी पड़ेगी। ये नेचुरल व्यवस्था है, ये खुली रह सकती है 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 10 साल, 50 साल। तो जब तक ये बिजनेस हमारी नेचुरल हैबिट के अंदर नहीं आता, जब तक हमें ये करना पड़ रहा है, तब तक ये नहीं होगा। जब ये आपके अंदर से आए और आपको कोई एक्शन ना करना पड़े, ना आपको नींद सताए, ना आपको भूख लगे, ना आपको थकावट हो, ना आपको चिंता हो, और जब इस तरह की लगन लगती है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। हर वो काम जिसको करते हुए आप थके ना, जो आपकी रुचि का हिस्सा बन जाए, आपको थक के सुकून हो, ना कि आराम से सुकून हो। ये अवस्था जब आएगी तो ये बिजनेस दौड़ेगा, आपकी रफ्तार से कई गुना ज्यादा दौड़ सकता है। अपनी लड़ाई अपने आप से है। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? ये जो प्रेम है, किसी चीज के प्रति जुनून है, जो यहाँ पे कुछ लोग स्वाभाविक रूप से होते हैं ऐसे, जिनको ये नहीं होता, उनके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम है। अगर वो लगभग 90 दिन उस प्रोग्राम में फिट कर लेंगे अपने आप को, तो उनके अंदर वो सब आ जाएगा। क्या 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया पर मंथ लेने के लिए हम 90 दिन तक कुछ अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिना अपने काम को डिस्टर्ब किए, बिना बहुत बड़ा झमेला लिए, कोई रिस्क लिए। क्योंकि जब अवार्ड की बात हम करते हैं, डॉक्टर साहब ने भी बात की ड्रीम की, ड्रीम एंड विशेस अलग अलग चीजें हैं। ख्वाहिश, भिखारी से पूछो कि कार चाहिए, क्या बोलेगा? हाँ, तेरे से बड़ी चाहिए। लेकिन ड्रीम है एक पर्पसफुल प्लानिंग। डेल कार्नेगी अपनी किताब में क्या लिखते हैं? हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल। केवल और केवल वो ख्वाहिशें पूरी होती हैं जिनके स्मरण मात्र से ही खून में दौरा तेज हो जाए। हेलो, केवल वो इच्छाएं पूरी होती हैं जिनकी याद आने मात्र से ही सिरहन दौड़ जाए, पेट की आंतों का गोला बन जाए, याद करने मात्र से। तो जो आप चाहते हैं, क्या आप रियली चाहते हैं, ये चेक करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आपको ढाल देगा इसमें, जो आपको लोकानुमुख बना देगा, जो आपको आप में ऐसी ऊर्जा भर देगा। क्योंकि गांधी जी ने लिखा एक जगह कि यदि आपको दुनिया में बहुत बड़ा काम करना है, बहुत सारे लोगों के सहयोग के बिना और बड़े उत्साह के बिना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये प्रोग्राम जो है, आसियान बिजनेस का जो अम्ब्रेला है, इसके नीचे जो छाया है, उसमें आपको बहुत सारे लोगों का सहयोग पात्र भी बना दिया जाएगा, प्रेम पात्र भी बना दिया जाएगा, और आप में बहुत सारा उत्साह भी भर दिया जाएगा। आपको केवल एक अच्छे पेशेंट की तरह कोऑपरेट करना है डॉक्टर को, क्योंकि उसी पेशेंट का इलाज अच्छा होता है जो डॉक्टर को कोऑपरेट करता है, सुई लगा लेता है आराम से। वकील उसी क्लाइंट का केस जीत सकता है जो क्लाइंट उसको सच सच बता दे कि तूने किया क्या है। ठीक है ना? सो यहां आपकी कोऑपरेशन चाहिए। अगले 90 दिन में कुछ हम काम ऐसे करें कि हम उसमें ढल जाएं, और उसके बाद फिर हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो दुनिया है, वो उसी तरह की दुनिया हो जाए कि आपको हर व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूटर नजर आए, आप आरसीएममय हो जाए। तो ऐसे हमारे पास 8 सूत्र हैं जिसके ऊपर हम बार बार बात करते हैं। तो आज आप थोड़ा उसको स्पेशल ध्यान दें। सबसे पहली बात कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आसियान बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटियर्स की। सब लोग अपनी अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई किसी का बॉस नहीं है। सबको पता है?
और किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा जिन लोगों को मिलता है, जहाँ जिन लोगों को रुतबा मिलता है, जहाँ जिन लोगों को पहचान मिलती है, वो लोग कम होते हैं। इसमें किसी की चाल नहीं है, किसी का दोष नहीं है। इसके तय में बात पहली तो ये है कि कामयाबी जो है उसकी दो बुरी आदतें हैं। पहली, वो मेजॉरिटी में नहीं रहना पसंद करती, हेलो, मिनॉरिटी में रहना पसंद करती है। क्यों जी? कामयाबी हमेशा मिनॉरिटी, कम लोगों में रहना पसंद करती है। और दूसरी, कामयाबी केवल और दर्द के पेट से जन्म लेती है, और आम आदमी आराम तलब है, उसको लगता है कि ऐसे ही हो जाए। इसलिए सभी ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं कोर ग्रुप, और इस बिजनेस में वो फायदा लेंगे, वो पैसा कमाएंगे, उनको इस देश की बड़ी बड़ी स्टेजों के ऊपर बड़े बड़े नामों के साथ बुलाया जाएगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन के कोर ग्रुप में शामिल होंगे। मसलन यहाँ पंजाब में एक बहुत रिनाउंड एक संगठन है जिसको बोलते हैं श्रोमणी अकाली दल। सुना सबने नाम? कितने मेंबर होंगे? लाखों होंगे मेरे ख्याल है। लेकिन उसकी वजह से प्रभावशाली लोग कितने हैं? यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का बल किन लोगों को मिला हुआ है? 10 लोग। वो 10 लोग वो हैं, जब उनको वहां बुलाया जाता है अकाल तख्त में मीटिंग के लिए, वो ये नहीं कहते कि साली के लड़के की शादी है, मैं नहीं आ सकता। हेलो, वो कमिटेड है उसके लिए, वो समय देते हैं, उनका अल्टीमेट गोल है कि उसमें कुछ करना है। आप रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, किसी एक क्लब के लाखों लोग, हजारों मेंबर इस शहर में हो सकते हैं, लेकिन टोकन ब्रास टाइटल्स किन किन लोगों के पास है? 4 लोग, 10 लोग। पॉलिटिकल पार्टीज में जाइए, कांग्रेस के कितने लोग होंगे जो मेंबर हैं? कई करोड़। लेकिन कितने लोगों को एग्जीक्यूटिव कमेटी में बुलाया जाता है? जिन लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन से अल्टीमेट बेनिफिट लेना है, उन लोगों को कुछ अपने सुख आराम त्याग करके उनके बेसिक वो काम करने पड़ेंगे जो फंडामेंटली काम करने के लिए बताए जाते हैं। इसलिए यहां भी ये खुला दरबार है, कोई भी आदमी आके अपनी पसंद का एक किट ले, कपड़ा ले, साइन कर ले, बिजनेस में वो आ जाएगा, शुमार वो होगा। लेकिन जो लोग कोर ग्रुप में बैठेंगे, जो वो नियमित काम करेंगे, जो किसी भी व्यक्ति को कामयाबी के लिए करने के लिए जरूरी है, वही लोग जो है इसमें अच्छे मुकाम भी लेंगे, अच्छी कमाई भी करेंगे। तो मैं आपको संक्षेप में वो 8 ऐसे स्टेप्स हैं जो देखने में आपको बहुत दिनों तक महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे, यदि आप उनका पालन करें। उसके करने से क्या होता है ये तो मेरे को भी आज तक पता नहीं चला कि आरसीएम का कपड़ा डाल के बात करने से क्या होता है, मुझे पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि इसको डाल के बात की तो बात बनी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं थी। सो कोर ग्रुप में सबसे पहला जो काम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आदमी चाहता है कि 2 साल बाद उसके पास 1-1.5 लाख रुपया पर मंथ आए, उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, उसकी पहचान हो, देश के सभी बड़े सिटीज में, दूसरे स्टेट्स में उसका नाम जाए, उसकी पहचान बने, सबसे पहला हमें जो काम इस ऑर्गेनाइजेशन में कामयाबी के लिए करना है, वो काम है आपको इस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हम तक पहुंचते हैं उनका 100% यूजर होना है। यदि आप बिजनेस में हैं और आपके वजन के ऊपर आरसीएम का कपड़ा नहीं है, तो आप अपनी कामयाबी के पहले ही स्टेप पे उड़ा अटका रहे हैं। प्रैक्टिकली आप इस बात को लें तो आप अपने प्रोफेशन में हैं, आप किसी से बिजनेस की बात करेंगे, प्लान दिखाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि भी आना घर पे, टांड पे रखा है, दिखाऊंगा। हाँ जी। अगर आपने पहना हुआ है, वो पूछेगा कैसा है, आप क्या बोलेंगे? ऐसा है, बात खत्म। और कपड़ा जो पहना हुआ होता है वो हमेशा अच्छा लगता है। कपड़ा रखा हुआ अनसिला और कपड़ा पहना हुआ, मट्टी और मूर्ति का फर्क है। मट्टी और मूर्ति में जो फर्क है। और दूसरा, अगर आप किसी को, समटाइम कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी जो किट है जिसमें अभी कपड़े पड़े हैं वो लेके घूमते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये बिजनेस प्लान है, ये कपड़ा मिलता है, और जिसके सामने आप अनसिला कपड़ा वो रखते हैं, वो आदमी ऐसे ऐसे 2 उंगलियां लगा के ऐसे ऐसे करता है, वो कहता है ना ना ऐसा अच्छा नहीं है। हालांकि मेरे को ये पता नहीं चला कि ऐसे ऐसे करके क्या होता है। आपको एक चीज बताऊं, देखिए सुनिए, विज्ञान में सबसे एडवांस मुल्क कौन सा है? जर्मन। पिछले 30 साल से जर्मन के 80% वैज्ञानिक गवर्नमेंट ने एक ही काम पे लगा रखे हैं। क्या? कि आप अपनी 80% शक्ति और उनकी पूरी साइंस की कहां लग रही है? केवल एक चीज को जानने के लिए। वो क्या? कि आप पता लगाओ कि हिंदुस्तान में इंडियन लोगों के इन 2 उंगलियों के ऊपर, इस अंगूठे के नीचे ऐसा कौन सा सेंसर लगा है जो कपड़े को ऐसे ऐसे करके बता देता है कि इसका रोल क्या है। आप जाइए लेके, पहना हुआ हो।
और कपड़ा ऐसा प्रोडक्ट है, वैसे तो कोई भी प्रोडक्ट, स्पेशली कपड़ा, जब तक आप उसको डालेंगे नहीं, धोएंगे नहीं, आप किसी को क्वालिटी नहीं बता सकते। ये सूट जो मैंने पहना हुआ, ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अपने नाक बंद करना, ये 9 दिन से पहन रहा हूं मैं सफर में हूं, रात को कभी कार में सो भी जाता हूं इसी से। तो पूरी रात हमने धुंध में काटी, अमृतसर से चले थे रात 12 बजे और 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचे। सुबह आते कालका गए हुए थे, 4 बजे इधर है, और रात की फिर तैयारियां कहेंगी। अब आप ये मत सोचना कि ऐसे पैसे का क्या फायदा अगर इतना भागना पड़ता है तो। दिस इज अ फन नाउ, यू नो, दिस नॉट वर्क। तो पहना जाना अपनी तसल्ली है। अब आप हौसले के साथ कह सकते हैं कि बात है, अच्छा है। आपके लोग आपके घर पे आते हैं, आप लोगों को कैसी एडवर्टाइजमेंट करनी है हमने, कि हम यूज करते हैं, हमने यूज करके देखा, आप करिए। आपके घर में आपकी शेल्फ के ऊपर एक गैर प्रोडक्ट पड़ा है और आप सपना देख रहे हैं कि आपको कार मिलेगी, जब तक उसके प्रति लॉयल नहीं है, ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि ये मालिक तो देख रहा है ना, क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं है, आप हैं और भगवान है। हाँ जी, ठीक है। तो 100% यूजर, 100% आरसीएम की पेस्ट आप यूज करते हैं, पेस्ट आपके घर में खत्म हो गई, पिकअप सेंटर पे खत्म हो गई, तो कोशिश करें कि उतने दिन बाथरूम से काम चले, कोई दूसरा पेस्ट नहीं आए। अगर डॉक्टर साहब के बताए हुए उसके नुस्खे के मुताबिक अगर आपका ड्रीम सामने है, तो दूसरी पेस्ट को छूते हुए आपको लगे कि सांप बैठा काट लेगा, पीछे कर ले, आप हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज, हमें पैसे इसलिए मिलते हैं कि कंपनी ने हमें क्या देखा कि हम उनके लॉयल बायर रहें, हमेशा उनसे सामान लें। तो मिनिमम 1000 रुपए पर मंथ की हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए कि इतना सामान हम हर महीने लेंगे। नहीं लेंगे तो कोई स्कूल से नाम नहीं काटेगा, कोई जुर्माना नहीं करेगा, अपने आप को हिसाब देना है। और इतने प्रोडक्ट आज हैं, उसके बावजूद अगर 1000 रुपए का सामान हम नहीं लेते तो वी आर नॉट कोर पर्सन। थर्ड वन इज शो द प्लान डेली। प्रत्येक दिन आप किसी नए व्यक्ति से इस बिजनेस की चर्चा करें, प्लान दिखाना। ये जो बात अभी आपके सामने मिस्टर विनोद मल्होत्रा ने की, इस बात को हम करना सीख लें, रट्टा मार लें। किसी ने नहीं पूछना कि आपको वर्चुअली आता है। 1,10,000 इधर, 60,000 इधर, 25% 1,72,000 का 43,000 होता है। मैंने कभी निकाल के नहीं देखा, बस साहब ने मेरे को बताया था, अभी लिखता जा रहा हूं। क्योंकि हर चीज का वैज्ञानिक आधार आप नहीं जान सकते, आपको अपना पर्पज पूरा करना है। H2O किसको बोलते हैं? पानी को। आपको प्यास लगी हो और मैं आपको H2 समझाऊं, चलेगा क्या? पीट दोगे मेरे को। किसी चीज का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये हमारे बस की बात नहीं। धरती घूमती है, घुमा के नहीं देखी, कभी देखी किसी ने? तो मान लीजिए ना जी, बस सबने करके देखा, उनका हो गया, मैंने करके देखा, मेरा हो गया, तो आप भी मान लो यार। ऐसा करने से क्या होगा? एक व्यक्ति रोड से जा रहा था, उसने देखा कि रोड साइड पे जंगलात के लोग कुछ काम कर रहे हैं। एक आदमी क्या कर रहा है, वो कस्सी के साथ जमीन में गड्ढा लगाता है, दूसरा आदमी फटाफट उसको बंद कर देता है, वो फिर लगाता है, वो फिर बंद कर देता है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसने पूछा कि ये क्या मजाक है? कहता काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या हो रहा है? बोला क्या है कि हम रोजाना इस काम पे 3 लोग होते हैं। ये गड्ढा लगाता है, मैं उसमें मिट्टी डालता हूं, बीच बार आज छुट्टी पे है जो बीच में पौधा रखता था, जो बीच में पौधा रखता था वह छुट्टी पे। हम क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। मैंने आज तक नहीं पूछा उनसे। शो द प्लान डेली, शो बाय सेल्फ। खुद दिखाना सीखें ताकि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो जाएं। आप बस में हो तो आप बात कर सकें, आप रात में, दिन में, रिलेटिव में, शादी में, ब्याह में, कहीं भी हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं कि जहां आप हैं वहां बिजनेस है। फोर्थ वन इज रीड रिकमेंडेड बुक्स एटलीस्ट 30 मिनट एवरी डे। हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको आधा घंटा डेली पढ़ने से हमने करना क्या है? अपनी मनोस्थिति बदलनी है, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है कि 3 महीने बाद हम क्या हों? चलता फिरता आरसीएम। हेलो, आज की डेट में मेरे पास कोई व्यक्ति आ जाए, आम आदमी हो, खास आदमी हो, जनरल हो, गवर्नर हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, किसी की सेहत का हाल पूछने आया हो या बधाई देने आया हो, कोई दुनिया के विषय की बात कर ले, 5 सेंटेंस बोलने के बाद जो बात होगी उसका नाम होगा आरसीएम। मैं मजबूर हूं यार, आई कैंट हेल्प इट। ये मेरी बस की बात नहीं। अब कुछ हो गया है तो ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड बने, ये मैं उसके नुस्खे बता रहा हूं कि हम 8 काम 90 दिन लगातार करें, उसके बाद छोड़ दें, ऐसा नहीं बोलना मैं। उसके बाद तो आपको स्वयं नहीं करना पड़ेगा। हम उन कामों में कामयाब होते हैं जिन्हें करना हमें रुचिकर लगता है। हेलो, और हम उन कामों में कामयाब होते हैं जिन कामों को करते हुए हमें गर्व महसूस होता है।
और आप किसी पास किट लेके जाएं, किसी को बोलें कि इस माहौल में 480 रुपए देने पड़ेंगे, 2 लोग बनाने हैं, आपको बढ़िया लगेगा, अजीब कि अच्छा इस माहौल में भी ऐसी बात करना, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन तब अच्छा लगेगा जब आपके ऊपर किसी दूसरी शक्ति का साया होगा, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी। जब तक आप स्वयं करेंगे तब तक नहीं होगा। जब तक आप रम नहीं जाते, आपको लगता नहीं कोई देख रहा। हेलो, अगर आपकी शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो आप 17 सेक्टर में जाके एक पेस्ट्री ले और एक को दोनों खा के दिखाएं। हेलो, नहीं खा सकते, पर तब खाई थी, तब परवाह नहीं थी कोई देख रहा है, तब कोई जुनून सवार था। हेलो, मैं गलत नहीं बोल रहा, मैंने खुद खाई है। गॉट इट? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, मैं माफी चाहूंगा अगर ऐसी बात हो तो, क्योंकि मेरे पास और इससे अच्छा एग्जाम्पल था नहीं, मैं क्या करूं। तो देखिए, आप मुझे ये बताइए कि बाहर आप इस समय आप में से कौन ऐसा बहादुर है सड़क के ऊपर जाके नाचेगा? कोई नहीं नाचेगा, पर आप नाचे थे जब कई और नाच रहे थे, आप सबसे ज्यादा नाच रहे थे। आज मेरे यार की शादी है। हेलो, अभी मैं कल रोड पे था तो शोभा यात्रा जा रही थी गुरुपुरब को लेके, बहुत सारी बहनें सड़क पे झाड़ू लगा रही हैं। वो उसी दिन लग सकता है, उसी दिन लग सकता है, आज नहीं लग सकता। हेलो, मैं रिलेट कर पा रहा हूं अपनी बात समझाने में इस बात को। जब नशा तारी हो तो आपको कभी संकोच ना हो बात करने से, आपको कोई परहेज ना हो कि मैं कौन आदमी सामने क्या ले लेगा, भाई मना ही तो कहेगा, मुझे पता है कि करना है इसने। ये 8 वो काम है जिनको अगर लगातार 90 दिन हम इसमें फिट रहेंगे तो हमारे ऊपर एक और रंगत आ जाएगी, जिस रंगत में ना थकावट होगी, ना शर्म आएगी, ना लिहाज होगा किसी का। वैसा होना, प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप उस चीज में। अक्ल को हमसे ये शिकायत है, हमने अक्सर जनू से काम लिया। जब तक आपकी अक्ल इसमें शुमार है, जब तक आपका कॉन्शियस माइंड इसमें इन्वॉल्व है, तब तक ये काम बहुत अच्छे नहीं होगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। Got it? So, आधा घंटा 1 घंटा किताब पढ़ने से हमें वो लोग मिलेंगे जिन्होंने जुनून सवार किया। डॉक्टर साहब ने जैसा एग्जांपल दिया, हमें लगता है कि हमारे हालात खराब है, आप एक किताब में जाइए, आपको 20 गुना बुरे हालात में आदमी ने कुछ करके दिखाया, वो पढ़ने को मिलेगा, आपका हौसला बढ़ेगा कि मैं भी कर सकता हूं। हेलो, थर्ड पार्टी, आपको इतना कुछ उससे मिलेगा, आपको लगेगा। मुझे याद है पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था, उन दिनों काफी स्थितियां ऐसी थी कि बिजनेस का जो मेरे साथ एक चैलेंज रहा कि मेरा बिजनेस दिल्ली से लेकर जम्मू तक फैल गया और उसके अंदर स्टेशन थे 12 और वॉल्यूम था 70,000 का। हेलो, जो लोग जानकार है ऐसे में कैसा होता है मुझे पता कैसे होता है। तो मैंने किताब पढ़ी जिसमें जो उसमें पात्र था, उसका हीरो था, वो इससे 50 गुना ज्यादा टफ टाइम फेस कर रहा था। मैंने कहा बच्चे चल आगे, कुछ भी नहीं है तेरे साथ, तो हेलो तू अच्छा भला, पैसे भी बन रहे हैं, चल। किताबों में आपको एक संगत मिलेगी। आदमी सिर्फ संगत से बदलता है, सोबत से बदलता है। संगत और सोबत उसके ऊपर प्रभाव डालती है। भगवान कृष्ण ने क्या लिखा गीता में, भक्ति योग में, भक्त बनना है तो क्या करना है? सर मड़वाना है ना, गिरवा डालना है, घर छोड़ना है, केवल एक काम करना है, भक्तों का संग। भक्तों का संग तुम्हें भक्त बना देगा। मेहनती, कर्मठ, जुनूनी लोगों का संग आपको जुनूनी बना सकता है, कोई दूसरी चीज आप में जुनून नहीं भर सकती। वो चीज किताबों में शामिल है। लोगों से जुड़ा बिजनेस, लोक व्यवहार से जुड़ा हुआ बिजनेस, एक ऐसी किताब जिसको पिछले 75 साल में रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप पढ़िए, डेल कार्नेगी की डेथ के 20 साल बाद उसकी वाइफ ने क्या लिखा उसके रिवीजन में, कुछ एग्जाम्पल और नाम चेंज करने की जरूरत थी ताकि वो आज के टाइम में रिलेट कर जाए। अदरवाइज उसमें एक भी शब्द चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 75 साल की उम्र है उस किताब की। दुनिया के अंदर कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें वो जो लिखी जाती हो और उसमें ये किताब प्रिंट ना हुई हो। लोग खरीदते हैं डिक्शनरी की तरह, हेलो पढ़ते नहीं। मीटिंग के ये संगत है, असर किसके ऊपर होगा? जो खुले मन और भाव से यहां आएगा। लोग आते हैं जैसे कोई हिंदू मस्जिद में जाए। तो हमें संगत बदल सकती है। वो संगत आपको ऐसी मीटिंग्स में मिलनी है। अभी मैं बुक्स की बात कर रहा हूं, बुक्स में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। डॉक्टर ने किताब का एक राइटर का जिक्र किया था, ऑथर का, नेपोलियन हिल का। उनकी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। बड़ा ताजुब होता है इसको पढ़ के। एंड गो थ्रू यू कम टू नो हाउ कम इट इज पॉसिबल। आधा घंटा किताब पढ़ी जा सकती है। हेलो, आधा घंटा आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो पंजाब केसरी पढ़ेंगे। हाँ जी, वो पढ़िए जो अच्छा हो आपके लिए। खबरें तो लोग आपको मुफ्त में देते हैं। मैं अखबार नहीं पढ़ता, जो भी मेरे को दोस्त मिलेगा बोलेगा तू आज वो खबर पढ़ी तूने? मैं ना बोला ऐसा ऐसा। मैं ठीक है थैंक यू, मैं डाइट पर क्यों खर्चू? जब तू मेरे को ब्रीफ करके बता रहा है, मेरा टाइम भी बचा रहा है, डाइट पर भी बचा रहा है, मैं क्यों पढ़ूं? हाँ जी, जितनी अच्छी, जितनी इंपॉर्टेंट खबरें ना वो तो लोग जबरदस्ती आपको देंगे। काम चलेगा, अखबार के बिना काम चल सकता है आपका? नहीं चल सकता। पिछला मैच जीत गए होते तब भी, हार गए होते तब भी। कुछ बदलने वाला नहीं मेरी आपकी जिंदगी में। कुछ अलग करके कुछ अलग हो सकता है। एक टेप दिन में हम सुन सकते हैं, वहां भी संगत की बात है। नहीं सुनेंगे तो तब भी एक टेप सुनेंगे, दलेर मेहंदी की सुनेंगे, माइकल जैक्सन की सुनेंगे। पर दलेर मेहंदी की टेप सुन के तो हम दलेर मेहंदी हुए नहीं। मुकेश कोठारी की टेप सुन के आप मुकेश कोठारी हो सकते हैं।
मुझे याद है जब मैं ये बिजनेस साइन किया, मैंने इस सिस्टम के अंदर केवल 5 स्टेप हुआ करते थे। पहले 90 दिन, मुझे नहीं, अगर मैं झूठ नहीं बोलूँ, शायद 500 बार सुना होगा मैंने। मुझे याद है एक बार इसी हॉल में मीटिंग होनी थी, मैं देहरादून से चला, एक ही टेप मेरे पास थी, वॉकमैन था, 9 बार सुना मैंने, ताकि मेरी बात उन लीडर्स की बात से मैच करे। हेलो, वॉकमैन हर वक्त कान से लगा रहे। मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे तेरे कान जो है वो खराब हो जाएंगे, तो मेरा बड़ा अच्छा जवाब था कि 2 साल रुको, इतने पैसे मिलेंगे कि रोज भी कान बदलाओ तो सस्ता है सौदा, नो प्रॉब्लम। तो जो चीज आपका टोटल ब्रेन, आपकी मेंटल केमिस्ट्री चेंज कर दे, वो है संगत। हेलो, एक टेप डेली, अटेंड ऑल मीटिंग्स। जो भी आपकी अपलाइन आपको इंपॉर्टेंट कह के गाइड करती है कि आपको ऐसी मीटिंग्स में आना चाहिए, तो आपको आना चाहिए। उसके बीच में कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर आपको अपना उस तरह का सपना आपका है और आप उसकी कुछ प्राइस देना चाहते हैं, हर चीज जो है वो कीमत मांगती है। जितना बड़ा सुख है, जितना बड़ा रुतबा है, उतना ही बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपका कुछ कमाया हुआ ऐसा नहीं है जो आप छोड़ेंगे। त्याग सिर्फ ये है कि सुधरना पड़ेगा, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, और आदत बदलना एक कष्टकार काम है। लेकिन हम एक मनोरंजन पूर्वक माहौल में आपको कष्ट देंगे ताकि जब घिसें तो दर्द ना हो। ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है। और स्पेशली जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं, जो ट्रेनिंग्स की बात होती है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम कैजुअल बात नहीं कर रहे हैं, हम सीरियस बात कर रहे हैं। मैंने सीरियसली इसको प्रिपेयर किया है कि मुझे आपसे क्या बात करनी है, और इनमें से कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसको व्यक्तिगत रूप से मैं पालन नहीं करता। मैं अपनी तारीफ में केवल इतना कह सकता हूँ कि इन दिनों मेरा जो रूटीन है वो लगभग 20 घंटे काम करने का है। 4 घंटे सोता हूँ मैं। पता क्यों? नींद ही नहीं आती। ऐसा पता क्यों होता है? जब कुछ हो जाता है तो ऐसे होता है। इस दौड़ के पीछे ऐसा कोई थीम नहीं है कि और ज्यादा पैसा बने, बनेगा, बनना उसकी मजबूरी है। सिर्फ ये है कि अब काम किए बिना रह नहीं सकते। काम एक आदत है। मैं अभी एक शख्स से मिला, वो कामयाब आदमी से मिला। जब हम किसी कामयाब आदमी के सामने बैठते हैं, हम उसके साथ इस बिजनेस की बात करते हैं, तो उसको लगता है कि यार ये कहाँ आ गया ये बंदा। मैं किसी को कहूंगा कि ये जो आदमी बहुत सारा पैसा कमा रहा है, वो सामने से बोलेगा कि मेरे को तो पैसे की जरूरत नहीं है। काम इसलिए नहीं करना कि और पैसा मिले। आप में भी आप जॉब में हो, मे भी आपकी वाइफ भी जॉब में हो, मे भी आपके पास कोई जमीन भी हो जिससे अनाज आ रहा है, मे भी आपके पास एक मकान हो जिसके किराया आ रहा है, मे भी आपके पास एक और सोर्स भी हो कमाई का। तो लोग आपको कहेंगे कि इतने सारे सोर्स, इतना सारा पैसा खाओगे क्या? हेलो, हाँ जी, लोग आपको ये कह के डिस्कस करेंगे कि क्या पैसा खाओगे क्या? पैसा खाने के काम नहीं आता। अगर पैसा सिर्फ खाने के काम आता हो तो महिंद्रा काम क्यों करे, रतन टाटा क्यों काम करे? पता नहीं आपकी नजर में क्या विचार आता है, पर मेरी नजर में तो एक ही ख्याल आता है, काम जो है मर्द का श्रृंगार होता है, मर्द काम के साथ अच्छा लगता है। अगर आप इसको रेशो में बांटे तो पहला 30% काम इसलिए करना है क्योंकि काम करना है, काम के बिना रह नहीं सकते। क्लियर? अगला 30% काम इसलिए करना है, अव्वल दर्जे का काम करना है। हेलो, और अगला 10% इसलिए करना है कि नंबर 1 पे जाना है। गोल तो होना चाहिए, कहीं भी पहुंचे। 70 होगा मेरा ख्याल। अगले 30% इसलिए काम करना है कि हर जिंदगी में कुछ खुराफाते हैं, हर जिंदगी में कुछ दर्द है। इतने मसरूफ हो जाओ कि वो इसमें डूब जाएं, क्योंकि दिमाग की एक फितरत है। दिमाग उस खेत की तरह है जिसमें यदि आप अच्छे बीज नहीं डालोगे तो कुछ ना कुछ तो उगेगा। अपने दिमाग को एक अच्छा मिशन है जिसमें आप लोगों को नई जिंदगी दे सकते हो। हम लोगों को डिग्निटी ऑफ वर्क सिखाते हैं, हम लोगों को स्नेह प्रेम सिखाते हैं, हम लोगों को काम की आदत डाल रहे हैं, हम नेशन को ऊपर उठाने का संकल्प लिए हुए हैं। तो ऐसे काम में अगर हम अपने को डिबो दें, मस्त हो जाएं, तो बुराई है क्या? ताकि कोई खुराफात तंग ना करे। हेलो, कोई गम ना सताए, जो हो गया सो चला गया। पुट योर हार्ट। एक स्पिरिचुअल लीडर है, उनकी एक किताब है, नॉर्मन विल्सन पील उनका नाम है। सकारात्मक सोच की शक्ति हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। इंग्लिश में उनका टाइटल है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने एक जगह लिखा कि थ्रो योर हार्ट बिहाइंड द बार, योर बॉडी विल सक टू दैट। ऐसे करो कि जैसे आपने दिल निकाल के दीवार के उस तरफ फेंक दिया तो क्या होगा, बॉडी अपने आप उसकी तरफ खींची चली जाएगी। तो इस तरह से अपने आप को इसमें लगाएं कि आपको अपने चाह के कुछ नहीं करना पड़े। पॉसिबल है? मैं कोई ज्यादा भारी भरकम बात तो नहीं कह रहा, बात सिंपल सी है। मेरा अंदाजे में यहाँ कुछ गलत हो सकता है। अटेंड ऑल मीटिंग्स, फंक्शंस, ऑल मीन ऑल। कमिटमेंट आपकी अपने से है, क्योंकि इससे आपके सपने जुड़े हुए हैं, इससे आपके ड्रीम्स जुड़े हुए हैं, और इससे बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स जुड़े हुए हैं। एंड 7th वन इज बी ए टीम प्लेयर। टीम की भावना से काम करें, सबके वेलविशर होकर काम करने की जरूरत है।
सिर्फ मेरे खेत में बारिश हो नहीं चलेगा, सबके होगी तो आपके होगी। अगर आप ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि सिर्फ मेरे खेत में बारिश हो, तो ऐसा हो सकता है कि सबके खेत में हो, आपके ना हो। टीम की भावना और टीम प्लेयर होने के जो कुछ गुण हैं, पहले तो कोर पर्सन जो कमिटेड है सारी इन सब चीजों के लिए, सिस्टम में ढलने के लिए, अपने आप को इस रंग में रंगने के लिए जो तैयार है, वो कोर पर्सन है। टीम प्लेयर कौन है? जो कुछ दायित्व अपने ऊपर लेता है। ये मीटिंग हो रही है, सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन इसकी बुकिंग कराने के लिए किसने टाइम निकाला? ही इज द टीम प्लेयर। साउंड सिस्टम किसने अरेंज किया? 2 घंटे पहले किसने चेक किया कि यहां पर कुछ और तो नहीं चल रहा इस हॉल में? सफाई हो गई क्या इसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और जिम्मेवारी का एक असूल है, ये कभी भी दी नहीं जाती, ली जाती है। बी ए टीम प्लेयर, जिम्मेवारी ले। और 2 खूबियां टीम प्लेयर की क्या होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज काउंटेबिलिटी। काउंटेबल होना यानी किसी को उत्तरदायी निर्धारित करना, अपना बॉस खुद मनोनीत करना। अपलाइन बॉस नहीं है, लेकिन आप उनकी नजर में ऐसे काम करें कि जैसे मैंने उनको पूरी रिपोर्ट देनी है, 1 इंच नीचे 1 इंच ऊपर नहीं चलेगा। काउंटेबिलिटी, जो भी आपके बीच में लेन देन है, वो हिसाब है, व्यवहार है, वो एकदम क्लियर हो। कभी हमारे बीच में प्रोडक्ट को लेके लेन देन हो सकता है, और जो एजुकेशन मटेरियल है, कोई टेप है, कोई बुक्स है, उसको लेके लेन देन हो सकता है। उधार हो गया अपलाइन के साथ, और अपलाइन मीटिंग में बुला रही है, आप इसलिए नहीं आ रहे कि पैसे देने पड़ेंगे। हेलो, बिजनेस भी गया, काम भी गया, काउंटेबल हो जाए। और दूसरा कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास। अभी मैं सुखविंदर जी से बात कर रहा था शाम को। मैं आजकल जिस व्यक्ति को साइन करता हूं अपने ग्रुप में, जिसको मैं तय करता हूं कि अब मुझे इसके साथ काम करना है, तो मैं उनसे अलग से पूछता हूं कि भाई तुमने जिंदगी में पहले क्या किया है MLM में? कोई बात नहीं, हमारे साथ भी रसुभाइयां हैं मेरे माँ जी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। कि आपने पहले क्या किया है, नो प्रॉब्लम, पर हम मिलकर काम करेंगे। पहले एक कमिटमेंट तुम्हें लेनी पड़ेगी कि ये तुम्हारी आखिरी MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये तुम्हारा आखिरी प्रोजेक्ट है। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम मिलकर काम करते हैं। हेलो, एट ए टाइम आप हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकते। एट ए टाइम आप कांग्रेस के सेक्रेटरी, बीजेपी के प्रधान और मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि ये आइडियोलॉजी का बिजनेस है। आइडियोलॉजी, लोग आइडियोलॉजी में फेथ करते हैं, और आपको बीइंग लीडर लोगों को अपने आइडियल को फॉलो कराना है कि मैं ऐसा हूं, मेरे जैसे हैं वो मेरे साथ आए। हेलो, पहले हमें एक अपने आप को स्वरूप देना है इन 8 शिकंजों में अपने आप को कस के, कि भी मैं ऐसा हूं। अब ऐसा जो भी है वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। आपकी कमिटमेंट, लगातार प्रयास। किसी बड़े लीडर की आप पे नजर पड़ेगी, उसमें 3-6 महीने लग जाएंगे। जसविंदर जी को आइडेंटिफाई किया, मेरी इनसे मुलाकात कब हुई? इनकी बिजनेस की मैच्योरिटी 2 महीने की हुई, 3 महीने। आज यहां नहीं आते तो शायद और 4 महीने निकल जाते। अब मैं इनके साथ टाइम लगाने के लिए तैयार हूं पर्सनली, और मैंने इनसे ये कमिटमेंट ली है। ली या नहीं ली? तारीफ जाने इनके लिए। चूंकि आज की डेट में डॉक्टर गगनदीप सिंह का टाइम कीमती है। अगर आपके मन में यह है कि चलो 10 दिन करके देख लेते हैं, फिर कुछ और देख लेंगे, तो जितना समय वो आपको देंगे वो उनका जाया चला जाएगा। और मैं माफी चाहता हूं, ये बात पूछे ना हर आदमी से, ये डुप्लीकेटेबल नहीं है कि आप जो भी साइन करने वाला हो आप उसको पहले ये शर्त लगाएं कि पहले भाई पर नोट लिख। सेंसिटिव विषय है, सम टाइम समवेयर यू कैन यूज दीज थिंग्स। अदरवाइज आप ये मान के चले, उसको इनडायरेक्टली ये मैसेज हो जाए कि भाई ये सीरियस जॉब है, ये बहुत सीरियस काम है। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 लाख, ऐसा इतना बड़ा आप काम कर सकते हैं। 10-20 बिजनेस आप नहीं कर सकते। थैंक यू। बी ए टीम प्लेयर, काउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। 8th वन इज फॉलो द सिस्टम। सिस्टम है टेप्स, बुक्स, फंक्शन, लेकिन इसके पीछे जो इसका मूल भाव और है, जिसको हम इसके माध्यम से हमें जो सीखना है, वो 3 चीजें जो है 8th पॉइंट फॉलो सिस्टम, उसके अंदर जो ऐसे ABCD 4 चीजें हमने जो करनी है वो बहुत महीन है, थोड़ा ध्यान दें। पहला इस इंडस्ट्री का सिद्धांत है एडिफिकेशन, अच्छा बोलना, बनाना, बढ़ाना। एडिफिकेशन के ऊपर 2 वॉल्यूम में एक टेप आ रहा है, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है। अभी 2 वॉल्यूम उसी में और ऐड होने हैं। अभी मैं एक शब्द में आपको बता रहा हूं, एडिफिकेशन के मायने हैं बनाना, बढ़ाना, अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा अच्छा करना। ये हमारे स्वभाव में शामिल होना चाहिए कि आज के बाद हमारी जिंदगी का ये नियम बन जाए कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई अच्छा विचार आए, अच्छा ख्याल आए, अच्छी बात करने को मन करे तो मुंह खोलना है, नहीं तो
चुप रहना है। और आज तक की लाइफ में हम रिवर्स करते आए हैं। अच्छा लगता है तो हम चुप रहते हैं, बुरा लगता है तो हम तुरंत उसके ऊपर कमेंट करते हैं, रिवर्स कर। ऐसा करने से आरसीएम बिजनेस के अलावा आपका व्यक्तिगत जो जीवन है, सामाजिक जीवन है, इवन आपका जो आध्यात्मिक सुख है उसमें वृद्धि होगी, ये ग्रांटेड है। एजुकेशन बी काउंसल अपलाइन। कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं और वो आपने अपनी अपलाइन से सीखा नहीं है या उनको करते हुए देखा नहीं है, तो उसको अंजाम देने से पहले पूछ लें कि करूं या ना करूं। और पूछने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। कुछ लोग पूछते भी गलत तरीके से, कुछ लोग पूछते नहीं है, बताएंगे हाँ कि जी वहां जी मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है ना, तो जवाब पता क्या हुआ, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। क्योंकि इधर नियम क्या है, बुरा बोलना ही नहीं है, सिर्फ अच्छा बोलना है। क्योंकि मैं अगर आपको रोकूंगा तो आप नेगेटिव हो जाएंगे उससे। आप कोई भी आदमी नहीं चाहता कि कोई मेरे को सलाह दे, क्योंकि मैं भी एक लॉ फॉलो कर रहा हूँ। कुछ लोग पूछते नहीं है, बताते हैं। मैं बचपन में ऐसा करता था, हमें पता था कि पेरेंट्स किस काम के लिए अलाउ करेंगे, किस काम के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो जहां ग्रांटेड होता है कि इस काम के लिए तो उन्होंने अलाउ करना ही नहीं, वो पहले कर लेना। बहुत भुगता मैंने उस गलती को, अब नहीं कर रहा। वो बताना नहीं है, सूचना नहीं देनी, पूछना। पूछने का तरीका क्या, पूछने का तरीका ये नहीं है कि जी मेरे सामने ऐसा है कि मैं अमृतसर में एक आदमी एक्साइटेड है और एक गोरखपुर में है, और मुझे ये बताइए कि मैं गोरखपुर जाऊं या फिर इधर अमृतसर जाऊं। ये अच्छा तरीका है, पर ये भी अच्छा तरीका नहीं है। आप केवल मात्र उनके सामने अपने बिजनेस को ड्रॉ करें कि ये मेरा लेवल है, इतने लोग मेरे बिजनेस में है, इतने लोग मीटिंग में आते हैं, इतने लोग सेमिनार में गए थे, इतने लोग टेप सुनते हैं, इतने लोग किताब पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए, दिस इज द काउंसलिंग। जो चीज, कोई भी ऐसा काम जो आपको एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से छुपाना पड़े, वो करना नहीं है। और पूछते वक्त उनको सलाह नहीं देनी कि ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसा ऐसा कर लूं, मेरा मन करता है कि इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए। 1 सेकंड का जवाब कट, यस और नो, लंबी बात ही नहीं होती। अदरवाइज जो चीज बढ़ जाती है, हो चुकी होती है, जब वो नासूर बन के सामने आती है तो आप अपने नाम को भी खराब करते हैं, अपने काम को भी खराब करते हैं, आपकी अपलाइन का बिजनेस और उनका नाम भी खराब होता है। काउंसल अपलाइन। सी माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम में ध्यान दें, दाएं बाएं नहीं झांके। क्योंकि आपके पास जॉब है, आपके पास बच्चे हैं, बीवी है, घर है, परिवार है, पेरेंट्स है, ठीक है, समाज है, रिश्तेदार हैं, शादियां हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं आपके पास। आपने एक छोटा सा स्लॉट निकाला टाइम का, 2-3 घंटे का डेली, कि इस बिजनेस को देना है। उस 3 घंटे में भी अगर हम फोकस्ड नहीं है तो हम इससे बहुत कुछ नहीं ले पाएंगे। इधर उधर तांका झांकी कि उसके ग्रुप में क्या हो रहा है, उसके साथ कितने बंदे जुड़ गए, वो कौन सा एमएलएम कर रहा है, इसको क्रॉस लाइन भी बोलते हैं। इसलिए और बहुत सारी मर्यादाएं हैं। आप कोई प्रीवियस बिजनेस कर रहे हैं, उसको इसके साथ मिक्सअप नहीं करो। हाँ जी, मैं कल होशियारपुर में था, जिस व्यक्ति के पास मैं अपना ये आरसीएम प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, वो आदमी मेरे सामने 10 लाख रुपए के एक प्रोजेक्ट की बात के लिए इंटरेस्टेड था, लैंडस्केप्स का, जो मेरा प्रोफेशन है। तो मेरे मुंह में एक बार तो पानी आया था। तत्काल सुख, छोटा लालच, छोड़ेंगे नहीं तो कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। अपने प्रीवियस काम को, अपने प्रेजेंट काम को इस काम के साथ इंटरमिंगल नहीं करें। इस काम के जरिए दूसरे काम ढूंढने की कोशिश ना करें। माइंड योर ओन बिजनेस, फोकस अपॉन द एथिक्स, द सिस्टम ऑफ आरसीएम बिजनेस। मर्यादाएं हैं कुछ, उनका पालन करें। डी, नेवर पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। कोई ऐसा समाचार जो आपको लगता है कि ये सौहार्दपूर्ण नहीं है, उसको अपलाइन से काउंसिल करें, बात करें, डाउनलाइन को नहीं बताएं। पर्दा नहीं रखना। बिकॉज घर में रात को फोन की घंटी बज जाए कि कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई, तो पहले बच्चों को उठा के बताते हैं या बुजुर्गों को? हाँ जी, बस इतना ही समझ लो, काफी है। इवन क्रॉस लाइन को भी नहीं। क्रॉस लाइन को आप एक नेगेटिव न्यूज देंगे, वो आपको 10 देंगे, क्योंकि दोनों में कंपटीशन है, दोनों में आपका फाइनेंशियल। क्रॉस लाइन से बात करते हुए आप ये ख्याल रखें, अगर आप किसी क्रॉस लाइन लीडर से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो उसको इंफॉर्मेशन पास करते वक्त ये ऐसा मान लें कि मैं अभी उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो मेरी सबसे प्रिय डाउनलाइन है, जिसके नेगेटिव होने से मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हेलो, अगर कोई ज्यादा उंगली डालता है तो उसको ये समझा दें कि आप अपनी अपलाइन से बात करें। मैं माफी चाहता हूं कि इस विषय पे बात करने से पहले कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको डिटेल में समझानी चाहिए थी, लेकिन ये कोर्स है, इस पे अलग बात करेंगे। ये सारे कंटेंट्स जो हैं, जब आप अगले 90 दिन कमिटेडली, पूरी कमिटमेंट, 100% अश्योर्ड, संकल्प में एक शक्ति होती है जो अभी संकल्प लेने से ही अंदर से आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। जिस दिन आप इसमें रम जाएंगे, लास्ट बात मैं बोल रहा हूं, तब आप थकेंगे नहीं,
आपको भूख नहीं सताएगी, आपको नींद नहीं सताएगी, आपको शादियां तंग नहीं करेंगी। आपके सामने एक बहुत बड़ा मकसद होगा, ऐसा मकसद कि आप सिपाही हैं, आप जिम्मेवार हैं, लाखों लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं जिनके घर में आपकी वजह से इनकम आ सकती है। आपको लाखों हजारों चेहरे नजर आएंगे जो आपकी कामयाबी से और आपकी एक्टिविटीज के साथ सरोकार रखते हैं। उनकी ख्वाहिशें, उनकी दुआएं आपको महामानव बना सकती हैं। बंगाल में एक सेमिनार हुआ, मैं स्टेज से उतरा, एक बुजुर्ग औरत ने मेरा माथा चूमा। उसकी भाषा मैं नहीं समझा। एक व्यक्ति जो दोनों भाषाएं समझ सकता था उसने मुझे को बोला कि ये तुम्हें दुआएं दे रही थी क्योंकि इसका जो बच्चा है, बेटा एक ही जो इसका लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 19-20 साल है, वो 700 रुपए की नौकरी करता आ रहा है पिछले लगभग 9-10 साल से। उसने इस बिजनेस में कुछ एक्टिविटीज की हैं और उसको 1200 रुपए का चेक आया है। मुझे पता है, मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ जानता हूँ जिनके दे आर वेल फ्रॉम देयर बैकग्राउंड, देयर फैमिली लाइफ आल्सो, अच्छी इनकम है। आपके लिए मैं भी 2-4 हज़ार रुपए की इनकम सरोकार नहीं रखती हूँ, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जिनके लिए 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। जब आप इस भाव में भर के काम करेंगे तो तब कोई और ही रंग होता है। मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। बहुत सारे लोग रोज आरसीएम बिजनेस साइन करते हैं, लोग आते हैं जाते हैं। जो लोग कमिटेड होते हैं, जो इसको दिल देते हैं, जिनके साथ मकसद होते हैं, जो ग्रुप में बैठते हैं आके, उनके इर्द गिर्द कामयाबियां बनी जाएंगी। अभी हम एक काफी सुन रहे थे, वारिस शाह दी, हीरा विच जहान दे लख हुसन अते रांझियां दी नहीं थोड़ हीरे। हीरा विच जहान दे लख हुसन, डिस्ट्रीब्यूट बहुत है, ते नहीं रांझियां दी कोई थोड़ हीरे। करन फर्क ना जान गुआवणे चों, करन फर्क ना जान गुआवणे तो जिना यार दे मिलन दी लोड़ ही रहे। पता नहीं, अपने समझ में तो नहीं आया पर अंदर बस गया। अपने आप को जब आप इस रंग में ढाल लेंगे तो आप काम करते हुए आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं। जितना करेंगे उतनी ऊर्जा और आएगी, सारी चीजें रास्ता छोड़ देंगी। परिवार के लोग रोकते हैं शुरू में, अब नहीं रोकते। पता क्यों? अब उनको पता चल गया है कि ये रुकेगा नहीं, मत रोको, कोई फायदा नहीं है। अब काम नहीं रहा, आप कोई काम कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। इट इज एंजॉयमेंट, इट इज ब्लेस। कोई अंधों से रास्ता पूछता है? नहीं। मालिक ने इस लायक कर दिया, कोई कहे कि मेरे को बताओ, इससे बड़ा क्या मांग सकता हूं मैं उससे? एक कस्बे में एक सर्कस लगी हुई थी, छोटा कस्बा था, बड़ा तंबू था। एक हफ्ते में सभी लोगों ने सर्कस देख ली, तो मैनेजर को लगा कि ये तो फ्लॉप हो गया शो। इतना तो तंबू लगाने उखाड़ने का खर्चा बहुत ज्यादा है। सर्कस चल सकती है अगर इसमें मैं कोई नया आइटम डाल दूं। तो इस परेशानी में दाएं बाएं घूम रहा था, तो एक गांव से वो गुजर रहा था, तो उसने गांव से बाहर चौपाल के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को खाना खाते हुए देखा। क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। कैसे? 2-1 टोकरे रोटियों के, 2-4 पतीले दाल के, सब्जी के, खीरा टमाटर सलाद की बोरी, और दोनों हाथ से लगा हुआ वो। उसको देख के उसने विचार आया कि अब सर्कस चल गई। क्या सर्कस चल गई? कि इस व्यक्ति को अगर सर्कस में आइटम के तौर पे मैं रख दूं, लोग देखने आएंगे और सर्कस चल जाएगी। उसने उसको पटा लिया, सर्कस में ले आया। उसने पूछा कि भी काम क्या करना पड़ेगा? बोला बस यही करना है। मान गया। वहां सुबह 9 बजे के शो की घंटी बजी। जो थोड़े बहुत लोग आते थे वो आए, उन्होंने एक नया आइटम देखा, उन्होंने शहर में बात की। अगले शो में हाउसफुल, 12 बजे वाले शो में 3 बजे उससे भी ज्यादा रश, 6 बजे बिल्कुल तंबू फटने को हो गया। जब रात 9 बजे का जो लास्ट शो था उसकी घंटी बजी तो बंदा गायब, मैनेजर परेशान। तो मैनेजर को लगा कि या तो ये अब टॉयलेट में होगा या जो सर्कस में मेडिकल कैंप होता है डॉक्टर के पास होगा। वो ढूंढता उसे कहीं नहीं मिला, ना किसी उधर मिला ना उधर मिला। वो मिला उसको किचन में। क्या कर रहा? खाना खा रहा। उसने बोला कि चल काम का टाइम हो गया। बोला खाना भी खाने दोगे या काम ही कराओगे? अब मेरा रियल में मन करता है कि मेरे को कोई काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो लगता ही नहीं कि कोई काम है। आई फील ऑनर्ड, फील ब्लेस्ड टू हैविंग सच ए नाइस कंपनी ऑल ऑफ यू। और मेरे मन से ये मेरा अपना
मेरी एक नेक ख्वाहिश है कि आप जो नहीं समझें अभी तक वो कभी ना समझें, पर काम करें, 90 दिन काम करें, 90 डेज का संकल्प लें, 90 डेज दीवाने हो जाएं इसको सीखने के, और बाकी सब मालिक पे छोड़ दें। वो रहीम है, वो सबको देता है और आप उसके पात्र हैं। अभी आपको परिवार का सहयोग चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? उस मालिक की कृपा चाहिए, स्थितियां सामान्य हो, ये चाहिए, सब चाहिए ना, ताकि आप काम कर सकें। वो केवल एक कारण से हो सकती हैं कि अगर आपकी कमिटमेंट बहुत पक्की है, आपका इरादा बहुत मजबूत है, आपने किसी ऐसे बाप को मिले, ऐसे किसी फादर को मिले जो अपने जवान लड़के को बोले कि बेटे मैं तेरे लिए शराब खरीद के लाता हूं, तू पी, है ना? मिले किसी से? हाँ जी, नहीं मिले ना? जवाब दे हाँ में, यस और नो? नहीं, पर मैं मिला हूं। कैसे? एक लड़का है, वो शराब पीता है, रोज उसको रिक्शा वाला लाद के लाता है रिक्शा पे, बड़ा मना किया, मानता ही नहीं, कई बार तो मरते मरते बचा, घर वाले परेशान, तो उसके फादर उसको क्या बोलते हैं ऐसे में, बेटे तू घर बैठ के पिया कर, मैं ला दूंगा तेरे लिए, क्योंकि अब पता चल गया कि ये छोड़ेगा नहीं। हेलो, होता कि नहीं होता? एग्जाम्पल थोड़ा नेगेटिव है, मैसेज बहुत पॉजिटिव है इसमें। जब आपके इर्द गिर्द के लोगों को जब पता चल जाएगा, लोग बुरे काम के लिए आप कमिटेड हैं तो झुक जाते हैं, हेलो, तो अच्छे के लिए नहीं झुकेंगे क्या? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका विरोध वहां तक करता है जहां तक उसको अपने विरोध पे विश्वास है कि मैं इतना करूंगा तो ये रुक जाएगा। हेलो, हाँ जी। ट्रेन का कोई विरोध करता कि मत चल, क्योंकि पता है नहीं रुकेगी। तो आप जब इस पूरे बिजनेस को लेके और आप इस थीम को लेके, इससे मिलने वाली उपलब्धियों को लेके जब पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे, आपका विजन क्लियर होगा और सबको ये खबर होगी कि ये रुकेगा नहीं, तो तब एक ही बात होगी कि भाई जब इसने रुकना ही नहीं है तो इसके साथ लग जाओ ताकि ये जल्दी लौट के आ जाए। केवल आपकी कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट आपको कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि मैंने दिया और आपने ले लिया। ये पूरी कमिटमेंट आपके अंदर आए, ये संकल्प आपके अंदर जगे और आप अपने आप को बदल सकें, उसके लिए केवल एक ही फंडा है, माहौल। और वो माहौल आपको एटलीस्ट 90 डे बहुत कट्टर होके 8 कोर स्टेप्स में जो 8 फंडे 100% प्रोडक्ट का यूज करना है, मिनिमम 1000 रुपए की मंथली आपकी परचेज होना चाहिए, प्लान दिखाने वाले बने, खुद दिखाएं लोगों को, डेली एक व्यक्ति को दिखाएं। बहुत अच्छी किताबें हैं हमारे सिस्टम में, उसको पढ़ें आधा घंटा कम से कम, ज़्यादा पढ़ सके तो अच्छी बात। टेप प्रोग्राम है हमारा जिसके अंदर एजुकेशन है, मोटिवेशन है और नॉलेज है। एक टेप डेली सुने, सारी मीटिंग अटेंड करें, सारे बड़े फंक्शंस में जाएं, एक टीम प्लेयर की तरह काम करें, अकाउंटेबल रहें अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, और कंसिस्टेंसी शो करें, लगातार प्रयास करें, सिस्टम को फॉलो करें जिसमें एजुकेशन है, अपलाइन की सलाह लेना है, अपने बिजनेस पे फोकस रखना है और किसी भी नेगेटिव चीज़ को नीचे नहीं भेजना है। ठीक, इस तरह की ये 8 चीज़ें जो आप अगले 90 दिन तक पूरी कमिटमेंट के साथ अगर इनका पालन करेंगे तो ना केवल आप वैसे हो जाएंगे, आपको अपने लोगों को सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुम भी ऐसा करो। क्लियर हो गया? हेलो, गॉट इट? और इस पूरे सिस्टम के अंदर करना क्या है? कोर बनना है, कोर बनाना है। बी कोर, टीच कोर। हेलो, और कोई काम नहीं है। इन 8 कामों को कमिटेडली करने वाला बनना है और लोगों को बनाना है। लोगों को बनाने का मतलब क्या है? लोगों को भाषण नहीं देना, लोगों के सामने बीइंग लीडर, बीइंग रोल मॉडल काम करना है कि देखो भी मैं तो कर रहा हूं, तुम करो ना करो। हेलो, क्योंकि दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप स्वयं करते हैं। हाँ जी, अभी आने वाले टाइम में इस सिस्टम का ये हिस्सा हो जाएगा कि कोर पर्सन की एक शनाख्त होगी अलग पिन के साथ कि कौन कोर है,
और कौन कोर नहीं है। कोर मीटिंग्स अलग से हुआ करेंगी। सिस्टम में जितनी बुक्स हैं अगर आपके पास नहीं है और डेली कोई ना कोई किताब प्रोग्रेस में नहीं है तो आप बॉम्बे की तरफ मुंह करके दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो, कोई भी एक किताब लें, उसका सेवन शुरू करें, अंदर कुछ जाने दें। शुरू में अच्छा नहीं लगता, खोलते नींद आती है, आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें आपका आनंद बढ़ेगा, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा आपको। तो जैसा मैंने बोला कि वी आर IBOs, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स। अपने पास कोई दंड का प्रावधान नहीं है हमारे पास। हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि तुम ये करो वरना, ये नहीं कह सकते। तो हमें स्वयं के ऊपर अपना शासन अनुशासन के साथ लागू करना है, ठीक। और एक चीज आजकल मैं खुद बड़ी महसूस करता हूं। अभी मैंने 2 दिन काम किया बाजपुर और हल्द्वानी के पास। मैंने एक स्पेशल टूर किया वहाँ का, कार से हम गए और वो किसी एक मीटिंग के लिए RCM बिजनेस के इतिहास में मेरी सबसे लंबी यात्रा है। क्योंकि जिस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, जो इनकम है, जो रुतबा है, इस लेवल पे आके ऐसे किसी डीप डाउन में किसी व्यक्ति को पीड़ा समझना कठिन हो जाता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है आप ऐसा ना बने। आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, पर आराम से ना मिले, ये मैं चाहता हूं। सिर्फ इसलिए कि जब आपके ग्रुप में लोग संघर्ष कर रहे हो, जब आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो लेकिन दूसरों के लिए बड़ी जटिलता हो जो शुरू में होती हैं, तब आप सेंसिटिव हो सकें, क्योंकि आपके अनुभव से वो गुजरी हुई चीज हो, आप समझ सकें। एक दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक राजा थे, उनका एक बेटा था जिसको राजा बनना था। कुछ देर बाद इस लायक हो गया था वो, लेकिन उनको उसका राज्याभिषेक हो उससे पहले उसको 1 साल के लिए किसी ट्रेनिंग में भेजा गया, किसी एजुकेशन सिस्टम में भेजा गया। पुराने ज़माने में जैसे गुरुकुल में शिक्षा होती थी, तो तब उस वक्त के कोई बहुत काबिल वली अल्लाह, कोई फ़कीर रहे होंगे जिनके पास उन्होंने 1 साल के लिए अपने बेटे को सुपुर्द किया उनके। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डेट फिक्स हो गई, वो फकीर उनको ले गया राजकुमार को। तो 1 साल पूरा हो गया जब उसके आने का दिन तय था, 1 साल जिस दिन पूरा होना था, और अगले दिन उसका राज्याभिषेक था, राजा बनना था उसने। तो राजा ने उसके स्वागत के लिए सब कुछ इंतजाम किए, अपने दरबारियों को, सहयोगियों को, मंत्रियों को, प्रजा को, सबको बुलाया कि आज मेरा बेटा अपनी तालीम पूरी करके आ रहा है, एजुकेशन पूरी करके आ रहा है, अगले दिन उसको राजा बनना है। तो उसके आने का वक्त हुआ तो दरबार में जैसे ही उसके बेटे ने एंट्री की फकीर साथ, तो सारा मंजर बदल गया। राजा उस अपने बेटे का हुलिया देख के एकदम आपे से बाहर हो गया, आग बबूला हो गया। वो चीथड़ों में लिपटा हुआ था, जिस्म पे मैल, फकीर वो साथ, और अपना बिस्तरा बांध के उस फकीर ने उस राजकुमार के सर पे रखा हुआ था। तो राजा चिल्लाया कि ये क्या मजाक है, तुम्हें मैं फांसी लगा दूंगा। फकीर ने बोला चुप, अभी 11 नहीं बजे, 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी, हेलो, अभी इसकी शिक्षा का कुछ हिस्सा बाकी है। ये कह के उसने उसी बिस्तर से एक हंटर निकाला, एक कोड़ा निकाला, राजकुमार को नीचे लटाया और ऊपर से कोड़े चलाने शुरू कर दिए। राजा फिर उठा, लेकिन लोगों ने उसको रोका कि इससे पूछो तो सही, ये जो फकीर है ये आम आदमी नहीं है, गुरु है, आखिर कोई कारण होगा इसके पीछे। उससे पूछा गया कि ये क्या है, बोला सिंपल सी बात है, ये इसका आखिरी लेसन था इसका, मैंने सारी ट्रेनिंग दे दी इसको। क्या कि मैंने पूरे 1 साल में इससे वो सब करवाया जिसको राजा बनने के बाद करने का इसको मौका नहीं मिलना है। क्योंकि राजा के जिस्म के ऊपर चिथड़े नहीं होते, राजा के जिस्म के ऊपर मैल नहीं चढ़ता, राजा किसी का बिस्तर नहीं उठाता, और राजा के कभी कोड़े नहीं लगते। कल को ये राजा बने, कल इसके सामने ऐसे लोग होंगे, कल ये किसी से बिस्तर उठाएगा, कल ये किसी को कोड़े लगवाएगा, ताकि आज पूरे साल में हर वो चीज जो कल इसको करने को नहीं मिलनी, इसके अनुभव से गुजर जाए, ताकि जब ये ऐसे काम करे या देखे तो इसको महसूस होता रहे कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है।
आपको सब मिले पर आराम से ना मिले, ताकि आप लोगों की पीड़ा को समझ सकें, उनके लिए काम कर सकें। आखिर हमें काम ही करना है बस। God bless you. Feel proud being a little part of your life, your great life. Thank you very much.